तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आज का क्लास करता है स्टार्ट। तो आज का क्लास से बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये सब प्रश्न को क्या करेंगे आप सब बच्चे याद करके रख लेंगे। और नए नए क्लास चाहते हैं तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और सबसे पहले क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम देखिए लहना सिंह किस पद पर था मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा सी बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये जमादार के पद पर थे कि कौन सा पद पर थे? जमादार के पद पर थे, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा सही बच्चे फटाफट से आंसर लगा देंगे। अब वजीरा सिंह की गोद में किसके गोद में हुआ है? वजीरा सिंह की गोद में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सब बच्चा पार्टी कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा सही बच्चे फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है मेरे भाई? कर्मचारी है। यहाँ देखिए 100 अजान 100 है, तद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा, क्या लगा लेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चा पार्टी। ये जो आप सब बच्चों के लिए कल लाजवाब प्रश्न आने वाला है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा लेंगे। क्या रेल का विकट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो चलिएगा से बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल क्या बातचीत की शैली मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। और आप सब बच्चा पढ़िए मेरे भाई ये प्रश्न को याद करके ही रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ देखिएगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। मेघदूतम नहीं है मेरे भाई। क्या मेघदूतम नहीं है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का, किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चा अपनी प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगा लेंगे। माँ के मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, 20 वर्ष के थे। राइट आंसर लगा देंगे। ये 12 वर्ष के थे मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगा देंगे। जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा आप सब बच्चा पढ़िए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए जय कृष्ण मूर्ति का शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगा देंगे। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है मेरे प्यारे साथियों? क्या मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ भय हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा 10 नंबर प्रश्न का आप सब बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। और प्लीज मेरे भाई अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की ओर आकर्षित हो रहे मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा फटाफट से बच्चे बड़ी राइट आंसर लगा देंगे। क्या नशा की ओर आकर्षित हो रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मलिया जी ने ए में, क्या मलिया जी ने ए में किस विश्वविद्यालय से किया मेरे भाई? तो ये जोधपुर विश्वविद्यालय से किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सॉरी 12 नंबर का राइट आंसर लगा देंगे। सुरक्षा कहाँ हो सकती है मेरे भाई? क्या सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर नहीं होगा, अंधेरे में नहीं होगा, पलायन में नहीं होगा। क्या चुनौती को झेलने मेरे भाई? क्या चुनौती को झेलने में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे पर ये प्रश्न को याद करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 13 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। जूठन क्या है मेरे भाई? क्या जूठन क्या है? ये चित्र रेखा है, शब्द चित्र है, कहानी है, आत्मकथा। तो राइट आंसर लगा देंगे आत्मकथा ऑप्शन डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप बच्चा पढ़े फटाफट से एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। सुलेंद्र सिंह किसका पोता था मेरे भाई? ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। किसका है? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाला है। लेखक के पिताजी शहर किस ले गए थे मेरे प्यारे साथ? क्या लेखक के पिताजी शहर किस ले गए थे? तो फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। अदालत में पेशी के लिए गए। क्या चीज के लिए गए थे? अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है मेरे भाई, क्या नहीं पूछा है? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। सही बच्चा पढ़ क्या, यहाँ पर दरियाई घोड़ा नहीं होगा मेरे भाई, क्या दरियाई घोड़ा नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना मलयज की है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर वही बच्चे पार्टी कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या आ जाएगा? कविता साक्षात्कार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो फटाफट से बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी रचना मलयज की नहीं है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा लेंगे। क्या सुनो राधे के नहीं होगा? क्या सुनो राधे के नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका इस नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे। कविता संग्रह है मेरे भाई, क्या कविता संग्रह है? ये क्या हंसते मेरा अकेलापन से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई, ओ सदा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृत पर लिखी गई है मेरे भाई? क्या सारण में, तिहुती में, मिथिला में, चंपारण में? तो राइट आंसर लगा देंगे चंपारण में लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 21 का आंसर लगा देंगे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चा? बढ़िया, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे देखिए जंगलों को कटना मेरे भाई, क्या जंगलों को कटना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और से बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। माथुर जी भितरवा पहुंचने पर कौन मिले थे मेरे प्यारे बच्चा? बढ़िया, माथुर जी को भितरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? गांधी जी मिले थे, गोखले भी मिले थे, पुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लगा देंगे पुंडलिक जी मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 23 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। पुंडलिक जी ने अभिकर्ता किससे सीखी है मेरे प्यारे बच्चा? बढ़ गया, पुंडलिक जी ने अभिकर्ता किससे सीखा है? तो फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। ये गांधी जी से किससे सीखे? गांधी जी से सीखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 24 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तिनकठिया पर्वत संबंधित है मेरे भाई, क्या तिनकठिया पर्वत किससे संबंधित है? ये नील से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे मेरे प्यारे सत्या? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ये सारिका के रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 26 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या यहाँ देखिए मुन्नी डाकारी के पीछे क्यों जाती है? तो सही बच्चे पार्टी का फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या मुन्नी डाकारी के पीछे क्यों जाती है मेरे भाई? ये चिट्ठी क्या रहती है? डाकारी के पीछे क्या मिलता है? चिट्ठी मिलता है मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 27 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। पंडई नदी कहाँ तक जाती है मेरे प्यारे बच्चा? बढ़िया, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ये भिखना तक जाती है। क्या भिखना थोड़ी तक जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 28 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी मेरे भाई? ये 14 वर्ष हो गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और ये सब प्रश्न को याद करते चलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे 29 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से उसनी की प्रश्न कौन है? ये उसनी की प्रश्न कौन है? कुंती है। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे और सी बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा हम 30 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है मेरे प्यारे साथ? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। आषाढ़ का एक दिन लगा देंगे। आषाढ़ का एक दिन ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है मेरे भाई? क्या मोहन राकेश की कौन सी रचना है? न आने वाला कल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है मेरे भाई? जीवन को समझाना होता है। क्या होता है? जीवन को समझाना। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? वे पक्ता देती है मेरे भाई। क्या देती है? वे पक्ता। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और सी बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा हम 34 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है मेरे भाई? क्या त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उदय प्रकाश जी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपसे बच्चे प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है मेरे भाई। तो चलिएगा टूटा हुआ पुल लगा दिया, टूटा हुआ पुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट से सभी बच्चे पढ़े प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 36 का आंसर लगा देंगे। त्रिज कैसी कहानी मानी जाती है मेरे भाई, ये मनोविज्ञान क्या प्रतिकात्मक मानी जाती है, क्या प्रतिकात्मक मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 37 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है मेरे भाई, क्या मांस में और अधिक रक्तस्राव के कारण से पिताजी का मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और से बच्चा पढ़ी प्लीज क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 38 का आंसर लगा देंगे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था मेरे भाई, 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1952। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 39 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है मेरे भाई, त्रिश लगा दिया, त्रिश लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 14 का आंसर लगा देंगे कि राजा हरि सिंह देव को गयासी तुगलक का सामना कब करना पड़ा था मेरे भाई। ये 1250 में करना पड़ा था। कब करना पड़ा था, 1250 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 41 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। धांगरों को नील की खेती सिलसिले में कब लाया गया है मेरे भाई, 18वीं सदी के अंत में लाया गया। कब लाया गया, 18वीं सदी के अंत में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आप सब बच्चों को नई नई क्लास सबसे पहले मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए पुंडलिक जी कौन थे, क्या कौन थे, सॉरी पुंडलिक जी कौन थे, ये शिक्षा क्या है, ये गांव के मुखिया थे मेरे भाई, क्या थे, गांव के मुखिया थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाने को। चलिए अगर 43 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचित रहे मेरे भाई, क्या मछुत थी ये, रचित रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, दीपक है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या 44 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। और प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे। पुंडलिक जी ने भी करता किस तरह का, ये गांधी जी के, किस तरह के, गांधी जी के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा कर्नाटक वंश राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 46 का आंसर लगा देंगे मेरे भैया। भगत सिंह, क्या भगत सिंह को कांग्रेस का महात्मा गांधी से मुकाबला कब हुआ था। तो ये 1921 में था मेरे प्यारे बच्चा, कब हुआ था, 1921 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए 47 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए रहे मेरे भाई, ये गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 48 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ मेरे भाई, फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। 1922 में कब हुआ है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लीज आप सब बच्चे पढ़े हुए क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है मेरे भाई, क्या प्रीवियस लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला। तो 50 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और क्या टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज के लिए इतना।